नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। हसीन सपने पार्ट थर्ड, कटी पतंग। फिर बताओ ना अंजलि, बेगम पारो के बारे में। बेगम पारो दिल्ली की सरहद पे आ चुकी थी। हाँ, और वहीं पर उड़ते हुए कबूतरों को देख रही थी और निहार रही थी और सोच रही थी क्यों ना एक बार फिर से पत्र लिखा जाए और इन पत्रों को कबूतर के माध्यम से शाहजहाँ के पास भेजा जाए। कबूतर चाह चाह चाह, लेकिन क्या, वो कबूतर देखकर ही खुश हो रही थी और मोर उड़ रहे थे। उन्हें देखता वो खुद मोरनी की तरह नृत्य करने लग जाती। बेगम पारो को दिल्ली की सल्तनत यूं ही इतनी सुंदर नहीं लग रही थी, क्योंकि दिल्ली की जो सल्तनत थी वो वास्तविक में सल्तनत थी। हाँ, हर कोई दिल्ली की सत्ता में बैठना चाहता है, आप हो, हम हो या कोई भी। और शाहजहाँ तो दिल्ली की सल्तनत पे आज बैठने ही वाले थे, क्योंकि दिल्ली की सल्तनत का तख्ता पलट तो होने ही जा रहा था। वजीर ने जो था उसने साफ कह दिया, मैं दिल्ली की सल्तनत पे तो मैं बैठूंगा। शाहजहाँ ने कहा, तुम कैसे बैठ सकते हो दिल्ली की सल्तनत में? यहाँ बैठने का अधिकार सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैंने दिल्ली जीती है। वजीर ने कहा, रणनीति तो मैंने बनाई है। फिर क्या था? शाहजहाँ ने कहा, इससे क्या होता है, तुम सलाहकार हो तो तुम रणनीति बनाए हो, लेकिन हम तो शाहजहाँ हैं। वजीर ने कहा, हमसे अच्छा कौन सलाह दे सकता है। शाहजहाँ को ये बात अच्छी न लगी। वजीर ने कहा, शाहजहाँ, अब आपका टाइम ख़त्म हो गया है। किसने कहा हमारा टाइम ख़त्म हो गया है? सल्तनत पे बैठने वाले लोग 100 साल के भी हो जाते हैं तब भी सल्तनत चलाते हैं। अभी तो मात्र मैं 80 साल का ही हूँ। वजीर को ये बात अच्छी ना लग रही थी, क्योंकि वो दिल्ली की सल्तनत में बैठना चाह रहा था। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो ये चाह रहा था कि शाहजहाँ को गुमराह किया जाए और प्रजा को उसके खिलाफत खड़े कर दिया जाए। बेगम पारो वो दिल्ली की सल्तनत को बहुत अच्छे से समझ रही थी और चुपचाप वो बैठ के पूरा तमाशा देख रही थी। अच्छा, क्या बात है। फिर उसके बाद अंजलि, फिर क्या, जाओ पकौड़ी बना के लाओ ना। हाँ, पकौड़ी। और क्या, देखो ना आज मौसम कितना अच्छा है, बारिश भी बंद है, हल्की सी छाँव हो गई है और मेरा पकौड़ी खाने का मन है। नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हसीन सपने पार्ट थर्ड, कटी पतंग पसंद आ रहा होगा।